फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात घरचोला रिसीव जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो यहाँ पर जीआई टैग से नवाजा गया है गुजरात के घरचोला को। जानेंगे डिटेल में। तो गुजरात घरचोला है रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग विच was conferred by the union government and took place during the event जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक न्यू दिल्ली में ये जीआई टैग से नवाजा गया है। यहाँ अगर बात करेंगे इस जीआई टैग के साथ गुजरात के अब तक 27 जीआई सर्टिफाइड आइटम हो चुके हैं, जिसमें से 23 बिलोंग करते हैं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से। बात करेंगे तो घरचोला इज़ अ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात से ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है जिसको जाना जाता है इंट्रिकेट डिज़ाइन और वाइब्रेंट कलर के लिए। आगे बात करेंगे तो ये जो क्राफ्ट इन्वॉल्व होता है इसमें वेविंग पैटर्न्स आर ऑफ्टन इंस्पायर्ड बाई कल्चरल मोटिव्स। तो इसमें कल्चरल मोटिव से इंस्पायर्ड होते हैं और घरचोला जो एक प्राइमरीली यूज़ किया जाता है इन साड़ीज़ एंड होम डेकोर में। आगे बात करेंगे तो जीआई टैग प्रोटेक्ट प्रोडक्ट दैट हैव बीन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। जीआई टैग प्रोटेक्ट करता है कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है किसी प्रोडक्ट की और कंफर्म करता है कि यूनिक क्राफ्टमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ घरचोला। जिस प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया जाता है उसकी क्वालिटी को भी वो मेंटेन रखता है, कंफर्म करता है। जीआई टैग इनहेंस इट्स मार्केट वैल्यू। आप हमेशा याद रखना कि किसी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जाएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू को वो इन्हेंस करता है और ग्लोबल रेपुटेशन उससे आती है। जीआई टैग आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी देखने को मिलते हैं, हैंडीक्राफ्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो आपको हर चीज़ का जीआई टैग पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट मिसयूज ऑफ नेम बाय नॉन ऑथेंटिक प्रोड्यूसर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रमोट किया गया था लोकल क्राफ्ट योजना को। अब आपको बताना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यूपी के जो मेन ज़िले हैं जैसे प्रयागराज है, आपका वाराणसी है, आगरा है, कानपुर है, इसमें लखनऊ है, इसमें किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग से नवाजा गया है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है, क्योंकि ओडीओपी योजना से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और जीआई टैग इसी से रिलेवेंट है, ओडीओपी और जीआई टैग। क्योंकि ओडीओपी भी प्रमोट करता है किसी एक प्रोडक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट वो लेता है या 2 प्रोडक्ट लेता है, वो ओडीओपी के तहत लाए जाते हैं। अब हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को भी जीआई टैग से नवाजा गया हो। तो आपको ये मेन डिस्ट्रिक्ट के मैंने आपको नाम बताए, उनके जीआई टैग से आपको बताने हैं कि किस किस प्रोडक्ट में उनको जीआई टैग मिला है, उनके नाम आपको उस पर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजने हैं। आगे बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको जितने भी सेशंस हमारे आ रहे हैं डे बाई डे उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। रबी एक्रेज लार्जर देन लास्ट ईयर फॉर मोस्ट क्रॉप मस्टर्ड डाउन। तो यहाँ बात हो रही है कि रबी सीज़न में जो शोइंग है क्रॉप्स की वो ज़्यादा है पिछले ईयर मोस्ट क्रॉप की, ज़्यादातर क्रॉप्स की, लेकिन मस्टर्ड की डाउन है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रबी क्रॉप शोन कवर्ड अ लार्ज एरिया देन लास्ट ईयर ड्यूरिंग द वीक एंडेड दिसंबर 2। तो ये डेटा दिसंबर 2 तक का है, पर मस्टर्ड के केस में जो एक्रेज है वो ट्रेल हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयर में 5.25% से। डाटा पब्लिश बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शोज द ड्रॉप इन मस्टर्ड एक्रेज कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द लो प्राइस रियलाइजेशन बाय ऑयल सीड। और यहाँ पर सोयाबीन और ग्राउंडनट, ठीक है, जिन्होंने शोइंग की थी, ठीक है, उससे भी मस्टर्ड का प्रभावित हुआ है। बात करेंगे तो वीट का एक्रेज बढ़ा है 6.6%, राइस का भी बढ़ा है 6.59%, पल्सेस का बढ़ा है 3.62%,
ग्राम का बड़ा है 5.65%, मसूर का बड़ा है 12.69 और कोर्स सीरियल का 18.70, मस्टर्ड का एकरेज घटा है -5.25। टोटल अगर एवरेज निकालेंगे मोस्ट ऑफ क्रॉप का तो 1.25% एकरेज इंक्रीज हुआ है अगर हम एवरेज लेके चलते हैं। ये जो डेटा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर किया है। नॉर्मल एरिया इज एवरेज एरिया कवर्ड इन दी पास्ट 5 ईयर इन केस ऑफ मोस्ट क्रॉप। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों का एवरेज एरिया लिया गया है। टोटल माइट नॉट मैच इट्स अ सम ऑफ ब्रॉड हेड। तो ये 5 सालों का डेटा है, उसका एवरेज निकाला गया है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रबी क्रॉप में ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एकरेज बढ़ा है मस्टर्ड को छोड़कर। ऑन एन एवरेज भी 1.25% क्रॉप्स का जो एकरेज है वो बढ़ा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर NRC फॉर मखाना इज लोकेटेड। तो आपका आंसर है बिहार और सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर NRC फॉर लीची। लीची का नेशनल रिसर्च सेंटर ICAR का कहाँ पर सिचुएटेड है? इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।